के अंदर वो ऑप्शन अवेलेबल है कि हम अपने पर्टिकुलर नेम से, निकनेम से या चॉइस के नाम से हम अपना एक डोमेन मिंट कर सकते हैं, जिसको हम अपने वॉलेट एड्रेस से कनेक्ट करने पर हमारा वो जो डोमेन जो हमने अपने चॉइस का नाम बुक किया हुआ है, जो डोमेन मिंटिंग किया हुआ है, वो हमारा वॉलेट एड्रेस, ब्लॉकचेन एड्रेस पर करेगा। ये सबसे बड़ी बात, हमारे सबसे बड़ा प्रॉफिट हमारे लिए है कि हम अपने एड्रेस को, ब्लॉकचेन अपने जो वॉलेट एड्रेस को हम अपने वेब3 टीएलडी के अंदर अपने किसी चॉइस के नाम से कनेक्ट करने पर, मिंट करने पर, अगर वो मिंटिंग हो जाती है तो हम अपने वॉलेट को जब से कनेक्ट कर देते हैं तो हम अपने उसी डोमेन को फंड के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या क्रिप्टो के ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो मुझे अगर अपने वॉलेट का बहुत लेंदी एड्रेस याद नहीं है, लेकिन अगर जो चॉइस का नेम मैं बनाऊंगा, हो सकता है मेरा नाम अवेलेबल ना हो, मैं अपने नाम के आगे 1 2 3 लगा दूं, या एक कंट्री का नाम लगा दूं, या अगर कुछ और मैं अपनी फैमिली का सरनेम लगा दूं, तो वो एक मुझे याद रहेगा कि हाँ मेरा एड्रेस ये है। और छोटे से छोटा एड्रेस मैं आपने शेयर करूंगा तो आप इजीली उसको टाइप कर भी सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं कि मेरा एड्रेस अगर प्रवीण नाम से है तो आपका एड्रेस अगर एबीसी नाम से है, या किसी और का एड्रेस अगर XYZ नाम से है, तो हमें याद रहेगा कि वो किसका है। लेकिन वॉलेट एड्रेस हमें अपना भी याद नहीं कि वो हमारा एड्रेस है या नहीं, हम लास्ट के 4 6 या 8 डिजिट याद रखते हैं। ठीक है, तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट था कि सिंप्लीफाइंग द एड्रेस, द ट्रांजेक्शन ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री। दूसरा हमारा क्या है, वेबसाइट होस्टिंग। ये बहुत बड़ा एक मार्केट है, बहुत बड़ा एक ये बूम आ सकता है जब भी ये मार्केट में चीजें लाइव होंगी। वेब3 के अंदर हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि हम वेब3 के अंदर वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहूंगा, फर्स्ट टाइम ये सेगमेंट हम लोग .MIT, हमारा मैंगो ट्री एक वो प्रोजेक्ट लेकर आया हुआ है जिसमें ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। मार्केट में अभी किसी भी सेक्टर की टोकन या कंपनी या इस तरह के प्रोजेक्ट के पास ये चीजें भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो ये अपने पास एक यूएसपी है। अब कुछ और आगे हम लोग बात करते हैं इसी बारे में। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ वेब3 टीएलडीज, चाहे वो वेब2 की बात करें चाहे वेब3 की बात करें, दोनों को हम लोग डिफरेंट समझते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन निकल के आता है, वेब3 डोमेन्स जो होते हैं वो ऑल्सो कॉल्ड ब्लॉकचेन, एनएफटीज एंड क्रिप्टो डोमेन्स। जो भी एक ब्लॉकचेन इंडस्ट्री के अंदर जो भी हम इस तरह से वर्ड से हम या टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, चाहे वो हमारा ब्लॉकचेन हो, एनएफटी हो, क्रिप्टो हो, या एक्सचेंज हो, या मेटावर्स हो, XYZ कुछ भी हो, हम जितने भी टर्मिनोलॉजीज को यूज करते हैं ब्लॉकचेन के अंदर, वो सब को हम वेब3 डोमेन्स की तरह यूज कर सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या निकल के आता है कि ये जो हमारे डोमेन्स बनेंगे ये अल्टरनेटली एक डिफरेंट तरीके से वेब3 में रोल प्ले करेंगे, क्योंकि वेब2 में हम लोग सिंपली .com .in या वो ट्रेडिशनल लेवल के डोमेन्स यूज करते थे। लेकिन हम वेब3 के अंदर हम ब्लॉकचेन और ब्लॉकचेन के अंदर जितने भी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं, हम उन सबके डोमेन्स को यूज कर सकते हैं, सबके नाम से मिंटिंग कर सकते हैं। अब जैसे कि मैं बात कभी कर रहा था .com या जो हमारे ट्रेडिशनल जो डोमेन्स है, तो उसके अलावा बात करूं तो जैसे वेब2 के अंदर .com है, .in है, ये सिंपली, या अगर कोई .np है, .pk है, .ae है, .au है, ये सब जितनी भी चीजें ये सब वेब2 से कनेक्टेड है, जो कि एक सिंपल ट्रेडिशनल हमारा एक्सटेंशन है या डोमेन है। लेकिन अगर वेब3 की बात करें तो वेब3 में ये ब्लॉकचेन, एनएफटी और क्रिप्टो से रिलेटेड होगा। जैसे कि यहाँ 2 एग्जांपल दिया हुआ है, .eth और .crypto। ये ऊपर की बात का थोड़ा सा नीचे लाइव एग्जांपल दिया हुआ कैसे ये वर्क करता है। और इसके बाद एक और बड़ा पॉइंट है कि हम जितने भी मार्केट चीजें भी अवेलेबल हैं ब्लॉकचेन के अंदर, पूरे कंप्लीट इस वेब3 के इकोसिस्टम में हम किसी भी नाम से डोमेन को हम यूज कर सकते हैं, उसको आगे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी बता रहा था आपको कुछ उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। जैसे मैंने फंड को ट्रांसफर्स के बारे में बताया, वेबसाइट्स के बारे में बताया, हम ईमेल एक्सेप्ट करते हैं, हम ईमेल यूज कर सकते हैं, हम वीडियो कॉल्स कर सकते हैं, हम ओटीपीज को हम यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो हमारे वेब3 के टीएलडी के अंदर अवेलेबल हैं और जो धीमे धीमे हमारे पास अभी यूटिलाइजेशन पर आते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ा एक और इसमें जो मेन जो डोमेन का वेब3 और वेब2 के अंदर जो डिफरेंस है, जिसको हम लोग पर्टिकुलर समझते हैं, जो पॉइंट टू पॉइंट टेक्निकली की डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस होता है यहाँ पर कि जो भी डेटा हम यहाँ पर स्टोर करते हैं, जो भी डेटा हम इसमें स्टोर करेंगे वेब3 के अंदर, वो हमारे लिए एज एसेट रोल प्ले करेगा। और वेब2 में हम जो भी डेटा हम इसमें स्टोर करते हैं वो कम्प्लीटली जो डेटा होता है वो जाकर क्लाउड पर सेव होता है। क्लाउड पर सेव होने पर उसकी ओनरशिप कभी भी लूज कर सकते हैं हम लोग, या कभी भी हम लोग उसको वो हैकिंग हो सकती है। लेकिन जो हमारे लिए जो हमारा डेटा वेब3 पे हम जो स्टोर करेंगे वो हमारे लिए एज एसेट्स रोल प्ले करेगा, क्योंकि हमारे पास हमारी उसके पास ओनरशिप रहेगी, जो कि पॉसिबिलिटी से हम बात करें तो किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ठीक है,
अभी सिंपल से थोड़ा सा बात करें एक्सटेंशन पे कि जो लास्ट में जो डॉट लगा होता है, डॉट के बाद जो भी उसका डोमेन का वर्ड या डॉट कॉम लिखा हो, डॉट इन लिखा हो, वो जो वेब 2 से रिलेटेड होते हैं। वेब 3 के अंदर जो डॉट के बाद जो फाइनल जो लिखा रहेगा वही हमारा टॉप लेवल हमारा एक्सटेंशन डोमेन है। वेब 3 के अंदर वो हमारा क्रिप्टो या ब्लॉकचेन या एक्सचेंज या एमआईटी या बीएनबी या डॉट ईटीएच हो सकता है। तो उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड तरीके से समझते हैं कैसे वो चीजें रोल प्ले होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि .com, .net, .edu, org, gov ये कुछ ट्रेडिशनल्स, तो कुछ ट्रेडिशनल हमारे पास ये डोमेन्स हैं वेब 2 के अंदर। .com में डॉट कमर्शियल आ जाते हैं, .net में नेटवर्क आता है, edu में एजुकेशन आता है। तो ये सब कुछ ऐसे एग्जांपल्स है कि हम उनका डोमेन का एक्सटेंशन देख करके समझ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर वेबसाइट या यूआरएल किस सेक्टर से बिलोंग करती है। अगर मैं .gov की साइट ओपन करूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की वेबसाइट है, चाहे वो कि स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो। अगर मैं बात करूं कि ये .net से या .com से लगा होगा तो ये कॉमर्शियली ओपन होने वाली साइट है जो पूरे वर्ल्ड में ओपन हो सकती है। अगर बात करूं .in लगा तो ये इंडियन वेबसाइट है, .np है तो नेपाल की वेबसाइट है, .pk है तो पाकिस्तान की वेबसाइट है, .ae है तो ये यूएई की वेबसाइट है। तो ये पर्टिकुलर एक्सटेंशन से हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ की ये किस सेक्टर की वेबसाइट है। लेकिन अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो वेब 3 के अंदर, इस ब्लॉकचेन के अंदर, टीएलडी के अंदर जो हमारा वेब 3 से जो कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम लोग इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट को हम लोग को डॉट उस कंट्री से बिलोंग नहीं होगा, बल्कि ये ब्लॉकचेन के अंदर उस पर्टिकुलर सेक्टर से बिलोंग करेगा। जैसे ब्लॉकचेन के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स आते हैं, मेटावर्स भी है, क्रिप्टो भी है, एनएफटी भी है और एक्सचेंज भी है। तो अगर ये डॉट क्रिप्टो से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर ब्लॉकचेन के अंदर का एक डिपार्टमेंट है क्रिप्टो। उस क्रिप्टो के अंदर 22,000 से ज्यादा टोकन इस समय मार्केट में अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू द कॉइन मार्केट कैप। तो हम 22,000 के तुलना में हम लोग बात करें तो अपने इस टीएलडीज को डेवलप कर सकते हैं अगर उनके पास आपके पास उसकी टोकन की ओनरशिप है तो। लेकिन अगर हम लोग बात करें मेटावर्स की, तो मेटावर्स के अंदर भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें हैं। एनएफटी की बात करें तो एनएफटी के अंदर भी बहुत ज्यादा डिफरेंट कंपनी यहाँ पे इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर हर सेक्टर की पर्टिकुलर एक इंडस्ट्री से यहाँ पर रिलेशन ऑलरेडी है जो हम जो कंफर्म बताएगा कि वो वेबसाइट वेब 3 की किससे बिलोंग करती है। ठीक है, लेकिन हम लोग बहुत देर से इस वेब 3 के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसका हमारे लिए लाइफ में यूज क्या होने वाला है, हम कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे अपने डे टू डे लाइफ में या हम एवरीडे लाइफ में कैसे इसको यूज करने वाले हैं। तो सबसे बड़ी जो बेनिफिट है वो इजी एंड सेफ ट्रांजेक्शंस, क्योंकि ये ब्लॉकचेन पे डिपेंडेंट हमारे उस पर्टिकुलर हम लोग ट्रांजेक्शंस करने के लिए हम लोग को डिफरेंट पेमेंट गेटवे पर इसको लिंक नहीं करना होगा, बल्कि हम इस पर डायरेक्ट क्रिप्टो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं और क्रिप्टो के डिपेंड अपने हम वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा, पर्सनलाइज रहेगा, क्योंकि हम वेबसाइट को अपने हिसाब से उसको हम क्या हमें देखना है क्या नहीं देखना है उसको हम पर्सनलाइज कर पाएंगे। हम लोग कम सर्च करेंगे लेकिन चीजें ज्यादा निकल के आएंगी, क्योंकि यहाँ पर डेटा ऑलरेडी फिल्टर होकर के आएगा। तो हमारे बहुत लेस अमाउंट में सर्च करने पर भी हमारे पास जो डेटा है वो फिल्टर होकर और ज्यादा ब्रॉड वे में हमको मिलेगा। यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा जो इसमें ऑनलाइन इनकम कमाना चाहते हैं, क्योंकि बिल्कुल नया मार्केट है, बहुत वास्ट मार्केट है। तो जो भी कंटेंट जो भी इसमें आप डेटा की डिलीवरी आप इस सेक्टर में करेंगे तो वो आपके लिए इनकम का सोर्स बनकर आएगा। प्लस साथ ही ये ग्लोबल कनेक्शन, ये जो भी इसमें हम बात करें, जैसे अभी बात करता हूँ .in पे एग्जांपल लेता हूँ मैं, अमेजॉन जो ई कॉमर्स कंपनी है, अमेजॉन की जो ग्लोबल वेबसाइट है वो amazon.com है, लेकिन वही अमेजॉन इंडिया में amazon.in से रन करती है। वही अमेजॉन यूएई में amazon.ai से सर्च करते हैं। तो इसका मतलब इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं, जो इंडिया में जो मार्केट है वो आपके .com अमेरिका में अवेलेबल नहीं होगा, उसके लिए आपको उनके डोमेन से सर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दुबई में यूएई में अगर शॉपिंग करनी है तो आपको .in साइट को ओपन नहीं करना होगा, आपको amazon.ai साइट को ओपन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उन प्रोडक्ट की लिस्टिंग है। तो यहाँ पर वेब 3 के अंदर कुछ वेब 2 के अंदर कुछ लिमिटेशंस थी जिसको दूर किया गया वेब 3 के अंदर। तो वेब 3 के अंदर क्या है कि आप ग्लोबल कनेक्शंस, क्योंकि यूनिवर्सल वेबसाइट्स होंगी, यूनिवर्सल आपके वो आपके ट्रांजेक्शंस होंगे, तो ये पूरे वर्ल्ड वाइड आप कहीं पर भी इसको चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये काफी सारे यहाँ पर आपके पास एग्जांपल्स हैं, इसको स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा आप लोग कि कैसे ये यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, हमारे बेनिफिट हमारे क्या क्या हमें बेनिफिट मिलने वाला है, वेब 3 कैसे लाइफ में हमारे लिए इंप्रूवमेंट्स लेके आने वाला है और क्या क्या नए इनहेंस मॉडल हमें मिलने वाले हैं वेब 3 के अंदर। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मैंने पूरी बात बताई आपको वेब 3 और टीएलडीज के बारे में। इसके रिलेटेड एक हमारे पास वीडियो है, तो उस वीडियो के थ्रू मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे ये पर्टिकुलर
टेक्नोलॉजी हमारे लिए वर्क करेगी, कैसे ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हमारे लिए मार्केट में और ज्यादा हमारे लिए इंप्रूवमेंट लेके आने वाला है, हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज लेके आने वाला है, हमारे पास ऑनलाइन इनकम के ऑप्शंस लेके आने वाला है, कैसे ये हमारे ट्रांजेक्शंस को सिंप्लीफाई करेगा, इन सबको लेकर के हमारे पास वीडियो है, उस वीडियो को हम लोग प्ले करते हैं। होल्ड ऑन। दोस्तों आज हम बात करेंगे तो मैं अभी इसको डेटा सर्च कर रहा था और मैं आपको इसको प्ले करता हूं। मैं ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में लगभग 7 से 8 मिनट का वीडियो है और ये बहुत सारे अच्छे से आपको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा कैसे ये हमें काम करने वाला है। ठीक है, दोस्तों आज हम बात करेंगे वेब 3.0 के बारे में, जो हमारे फ्यूचर का एक सबसे बड़ा पार्ट या ये कह लीजिए हमारा पूरा फ्यूचर ही बनने वाला है। इंटरनेट की अगर आप हर 5 सालों के इंटरवल्स में ग्रोथ देखेंगे तो आप इंटरनेट के प्रोग्रेस की स्पीड को समझ पाएंगे। करंट टेक्नोलॉजी, इंसानों की जरूरतें और इंसानों का दिमाग, इन 3 फैक्टर्स के चलते हर बार इम्पॉसिबल टास्क पॉसिबल में कन्वर्ट होते आए हैं। ऐसे में जो लोग नई दुनिया के साथ अपने आप को इंक्लूड करके उसका हिस्सा बनते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। और यही रीजन है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग न्यू टेक्नोलॉजी को साथ लेकर चलते हैं। और यही रीजन है कि वो मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस अर्न कर पाते हैं। सो फ्यूचर में आप कहीं पीछे न रह जाएं और अपने दिमाग और स्किल्स को अपडेटेड रखें, इसके लिए फ्यूचर के बारे में नॉलेज गेन करना जरूरी है। तो अब देखते हैं कि वेब 3.0 कैसे आया और वेब 1.0 और 2.0 था भी या नहीं। और यहाँ हम आपको कोई स्टोरी नहीं सुनाएंगे, ना ही हम आपको कोई भविष्यवाणी बताएंगे। हम आपको फैक्ट्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स और ओरिजिनल डेटा के बेसिस पर एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात है कि हाँ, वेब 1.0 एंड 2.0 भी थे। एक्चुअली इसे समझना काफी सिंपल है। जब इंटरनेट की शुरुआत हुई 1990s में, तब वो बिल्कुल आज की तरह नहीं था। पहले हम सिर्फ इंटरनेट की इंफॉर्मेशन को कंज्यूम कर सकते थे। मतलब इंटरनेट सिर्फ रीड ओनली कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता था। हम कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, आर्टिकल्स, इमेजेस एटसेट्रा को देख सकते थे। ये सबसे इनिशियल वर्जन था वेब 1.0। फिर आया एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लगभग 2004 के अराउंड। एंट्री हुई वेब 2.0 की। यहाँ काफी चेंजेस आए, इंटरनेट के यूजर्स बहुत बढ़ गए। MP3, MP4, शॉपिंग, ये सब पॉपुलर होने लगा। अब हम ना सिर्फ डेटा देख सकते थे बल्कि क्रिएट भी कर सकते थे, शेयर कर सकते थे अपने ओपिनियंस, कमेंट्स एटसेट्रा। इसके लिए फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और ऐसे कई प्लेटफॉर्म सामने आए। अब जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ी, इन प्लेटफॉर्म्स पर एडवर्टाइजिंग भी शुरू हुई और अनलिमिटेड वैरायटी का कंटेंट एंड सर्विसेज इंटरनेट पर आ गया। अब क्योंकि यूजर्स इतने हैं और वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन इतनी है, तो सबकी प्रेफरेंस या जरूरत भी काफी डिफरेंट हो गई। और हमारे एक्सपीरियंस को स्मूथ बनाने के लिए हमारी जरूरतों के हिसाब के सर्विस, कंटेंट और प्रोडक्ट्स हम तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट्स ने हमसे डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया, जैसे लोकेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अदर पर्सनल इंफॉर्मेशन। इन सब को एनालाइज करके हमारे लिए रेलेवेंट सजेशंस दिए जा सकते हैं। बट जैसे हर साइट का एक नेगेटिव होता ही है, यहाँ भी वो प्रॉब्लम आई। यूजर्स के डेटा का मिसयूज होने लगा और एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स के फायदे के लिए हमारे डेटा के साथ मैनिपुलेशन हुआ। मतलब कि इन प्लेटफॉर्म्स ने हमारा पर्सनल डेटा शेयर करना शुरू किया। हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी के हिसाब से कंपनीज को हमारा डेटा बेचा जाने लगा। आपने कई बार देखा होगा कि फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अगेंस्ट यूजर प्राइवेसी को लेकर काफी इश्यूज एंड स्कैंडल्स आते रहे हैं। तो वेब 2.0 हमारी प्राइवेसी तो इन प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में थी ही, साथ ही हमारे कंटेंट और एक्टिविटीज का कंट्रोल भी। फॉर एग्जांपल, हमारे कंटेंट का कंट्रोल फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इन सब के पास होता है। उनकी पॉलिसीज के अंडर हमें रहना पड़ता है और वो जब चाहे हमें या हमारे किसी कंटेंट को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर सकते हैं। मतलब हमारे ही वर्क की फुल ओनरशिप हमारे पास ही नहीं है। और तीसरा एक इशू ये भी है कि हमारी अर्निंग्स भी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंट्रोल में होती है। हमारे रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा परसेंटेज ये प्लेटफॉर्म्स के पास चले जाता है। फॉर एग्जाम्पल, YouTube एड्स में कई बार 45% जितनी अर्निंग तो YouTube के हिस्से आती है।
हमारे पास रह जाता है ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू। सो वेब 2.0 एक ऐसा फेज रहा है जहां सारा कंट्रोल, चाहे वो ओनरशिप हो, प्रिवेसी हो या अर्निंग्स हो, सब कुछ इन सारे इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स या वेबसाइट्स के पास है। और अब वेब 2.0 का एरा एंड हो चुका है और वर्ल्ड एंटर कर रहा है वेब 3.0 में। मेन रीजन ये है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का तोड़ वेब 3.0 के जरिए निकाला जा रहा है। वेब 3.0 एक कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड होगा। इसका मतलब कि कंपनीज के फाउंडर्स, सीईओज और उनकी पॉलिसी का कोई कंट्रोल नहीं होगा हमारी प्राइवेसी या यूसेज पर। सीधे वर्ड्स में एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड जहां ओनर्स, यूजर्स और क्रिएटर्स तीनों हम ही होंगे। डिसेंट्रलाइज्ड का यही मतलब होता है किसी भी एक इंसान, ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल प्लेस के पास कंट्रोल नहीं होता। मार्केट्स और सर्च इंजिन्स सब कुछ डिसेंट्रलाइज्ड होगा। अब आप सोचेंगे कि क्या फेसबुक, ट्विटर एटसेट्रा के फाउंडर्स चले जाएंगे या कोई इन्हें खरीदने वाला है? ऐसा नहीं होगा दोस्तों। वेब 3.0 के टाइम में ऐसे ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं जहां वेब 2.0 की प्रॉब्लम्स अराइज नहीं होंगी। फॉर एग्जांपल, ओडिसी नाम का एक प्लेटफॉर्म इमर्ज हुआ है जहां कंटेंट को अपलोड करने या देखने के लिए टोकन्स का कॉन्सेप्ट है और उन टोकन्स और कंटेंट की एक मॉनेटरी वैल्यू है। वैसे ही ब्रेव ब्राउजर एक ऑल्टरनेटिव सर्च इंजन है। इसमें ब्राउजिंग एंड इंटरनेट सर्फिंग के लिए टोकन्स होते हैं। बट हाउ इज इट पॉसिबल? ये सब कैसे काम करेगा? इस सब का आंसर है द मोस्ट एडवांस्ड एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब जिन लोगों को ब्लॉकचेन के बारे में थोड़ा भी आइडिया है उन्हें टोकन और डिसेंट्रलाइज्ड शब्दों से ही क्लिक हुआ होगा। हम इस वीडियो में वेब 3.0 के हिसाब से ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन। यहाँ फाउंडर्स का मेन रोल सिर्फ बिगनिंग में आता है। रूल्स को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर फाउंडर्स शुरू में क्रिएट करेंगे। उसके बाद इन प्लेटफॉर्म्स को हैंडल करेंगे DAO। DAO यानी डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशंस। यहाँ डिसीजन मेकिंग होगी टोकन होल्डर्स यानी हमारे हाथों में। जिसके पास जितने ज्यादा टोकन्स होंगे उनका उतना ज्यादा स्टेक होगा डिसीजंस में और बाकी के स्टेक होल्डर्स वोट्स के थ्रू अग्री या डिसअग्री करेंगे। दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। एक वो टाइम था जब वीडियो कॉल जैसा कॉन्सेप्ट भी सुनने में इम्पॉसिबल लगता था कि हम कैसे घर बैठे दुनिया के किसी और कोने में किसी से बात कर सकते हैं और देख सकते हैं, लेकिन ये अब हमारे लिए नॉर्मल है। ऐसे ही डाउट्स क्रिप्टो करेंसी एंड NFT के कॉन्सेप्ट्स पर भी उठाए गए थे और उससे कितने बिलियनर्स बने हैं ये तो हमें गूगल सर्च से ही समझ सकते हैं। सो अर्निंग के लिए रेडी होने के लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लर्निंग के लिए रेडी रहें। क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, NFT, मेटावर्स, इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करना स्टार्ट कर दीजिए। नई टेक्नोलॉजीज के बारे में जानकर इन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी हो जाइए। सेफली सेव्ड होंगे। आप में से कुछ लोग जानते ही होंगे कि ये सब ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट की ही एप्लीकेशंस हैं। बेसिकली वेब 3.0 सारे फ्यूचर कॉन्सेप्ट्स को साथ लेकर चलेगा एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ, जो शायद हमें अभी सोचने में भी अजीब लगे, जैसे मेटावर्स, AI, मशीन लर्निंग, NFT, गेमिंग टोकन्स, ब्लॉकचेन, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। अग्री करेंगे दोस्तों, शायद यकीन करने में मुश्किल हो लेकिन यही हमारा फ्यूचर है। एक वो टाइम था जब फ्रेंड्स, देखा आपने इस वीडियो में कि कैसे हम लोग की लाइफ पूरी तरह से वेब 3 से चेंज हो रही है। और जो भी अब तक मैंने आपको स्लाइड में बताया कि वेब 3 के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, वेब 2 के ऊपर क्यों हमें वेब 3 की रिक्वायरमेंट है, हमारे प्राइवेसी, डेटा की प्राइवेसी, सिक्योरिटी क्यों इतनी ज्यादा हमारी वो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए, कैसे कंपनीज हमारे डेटा का मिसयूज कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ वो शेयर करके हमारे वो पैसे कमा रहे हैं। तो वेब 3 के अंदर ये सब पॉसिबिलिटीज बहुत कम हो चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा हमारा डेटा सिक्योर रहेगा और हमारे पास उसकी ओनरशिप होगी, क्योंकि हमें जिसके साथ अपना डेटा शेयर करना है वो हमसे हमारी परमिशंस मांगी जाएगी, न कि उस पर्टिकुलर क्लाउड स्टोरेज की जहां पर हमने अपना डेटा सेव किया हुआ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं अपने स्लाइड पे। ठीक है जी, अब तो मैंने बताया, अब बात करते हैं अपने इकोसिस्टम के बारे में कि अपने मैंगो थीम बेस्ड इकोसिस्टम क्या है, क्योंकि अब तक जो भी हमने बात किया वेब 3 के बारे में, वो TLD के बारे में, वो कैसे यूज करने वाले हैं क्या और हमारे किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो आता है। तो पर्टिकुलर हम स्टार्ट करें अपने मैंगो ट्री प्रोजेक्ट के बारे में बताने के लिए, तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पास मैंगो थीम बेस्ड कितने कौन कौन से हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे इकोसिस्टम में ऑलरेडी लाइव हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं, 4 चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। मैंगो ब्लॉकचेन है, स्वैप है, टोकन है और वॉलेट है। तो मैं 1 बाय 1 सारे आपको ऑप्शंस लाइव करके दिखाने वाला हूँ। तो
उससे पहले मैं चलता हूँ सीधे ब्लॉकचेन के पास। मैं ओपन करता हूँ क्रोम अपना। ठीक है, तो मैं चलता हूँ मैंगो स्कैन जो अपना ब्लॉकचेन है उसके बाद। मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट सारे प्रोजेक्ट्स को दिखाऊंगा। तो ये अपना मैंगो स्कैन डॉट आईओ अपना ब्लॉकचेन है। जैसे हमने ड्रोन स्कैन, इथर स्कैन, बीएससी स्कैन देखा हुआ है, वैसे ही हमारे अपने मैंगो थीम बेस्ड हमारा अपना खुद का ब्लॉकचेन है मैंगो स्कैन। जो भी ट्रांजेक्शन हमारी ब्लॉकचेन पर हमारे लेजर में हो रही है सब यहाँ पर जाके सेव होती हैं। इवन जो भी हम अपने मैंगो ट्री प्लेटफॉर्म में जो भी हम डोमेन्स को मिंट करते हैं वो सारे मिंटिंग किए हुए ट्रांजेक्शन यहाँ पर आप जाकर उसको ट्रांजेक्शन हैश को पेस्ट करके चेक कर सकते हैं, या रैंडमली भी आप उसको ओपन करके आप चेक कर सकते हैं कि आपका वो डोमेन पर्टिकुलर आपके वॉलेट एड्रेस से कनेक्ट हुआ या नहीं। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट पेज को ओवरव्यू देता हूँ। ये हमारा ट्रांजिशन है, ये ब्लॉक सिस्टम से हमारे। तो मैं आपको ट्रांजिशन ओपन करता हूँ। ठीक है, मैं डेली आपको ये दिखाता हूँ ये फिगर, ताकि मुझे अगर याद रहे न रहे, लेकिन आपको कम से कम जो डेली आप मीटिंग में आते हो देखते होंगे हमारे ये जो ट्रांजिशन है डेली यहाँ पर इंप्रूव हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर। तो जो भी हम लोग डेटा अपना मिंट कर रहे हैं वो सारे के वो ट्रांजिशन हैश जो भी हैश जनरेट होते हैं वो सबके सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक पहला है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये जस्ट अभी 2 मिनट पहले ये ट्रांजेक्शन बना है। एक यहाँ पर ये डोमेन मिंट हुआ है। जो भी आप ट्रांजेक्शन अपने जो डोमेन अपना मैंगो ट्री प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे तो उसके बाद आपको वहाँ पर वेब3 डोमेन का ऑप्शन मिलेगा। वहाँ पर जब अपना जो भी आप डोमेन डालकर मिंट करेंगे तो अपना वॉलेट एड्रेस जब कनेक्ट करेंगे, वॉलेट एड्रेस डालने के बाद जब डोमेन सक्सेसफुल हो जाएगा मिंटिंग आपकी, तो आपको एक ट्रांजेक्शन हैश क्रिएट होकर मिलेगा। उस हैश को कॉपी करके आप यहाँ पर सर्च बॉक्स में लाकर पेस्ट करेंगे तो आप डायरेक्टली अपने डोमेन्स को चेक कर सकते हैं। अदरवाइज आप अगर आप उसको न चेक कर पाए तो डायरेक्टली आप हमारा मैंगो स्कैन प्लेटफॉर्म ओपन करेंगे, और मैंगो स्कैन प्लेटफॉर्म ओपन करने के बाद आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो जैसे ये एक डोमेन मिंट हुआ है, यहाँ पर हुआ है शेषघले.mit, ये हमारा एक डोमेन मिंट हुआ है, और ये उनकी ओनरशिप है, मतलब उनके वॉलेट का एड्रेस जिससे उन्होंने कनेक्ट करके इसको अपना क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, ये जस्ट अभी हुआ है। अजय a.mit, ये अभी जस्ट अभी विद इन सेकंड ये अभी मिंट हुआ है। ठीक है, और ये इनका वॉलेट एड्रेस है। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन यहाँ पर अपने मिंटिंग करेंगे, डोमेन्स को मिंट करते हैं, वो डायरेक्टली आप यहाँ पर जाकर के लाइव चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप की ट्रांजेक्शन आपको मिलेंगे। एक तो आपको मिंटिंग ट्रांजेक्शन आपको मिलने वाली है, और दूसरा आपको मिलने वाला है ब्लॉकचेन की ट्रांजेक्शन। एक और ये विंध्यवासिनी.mit, ये विंध्यवासिनी है बट विंध्यवासिनी लिखा हुआ है। तो ये इनका एक अपना इन्होंने बनाया हुआ है। देखिए इसमें कोई मिंटिंग नहीं है, इसका मतलब ये हमारे ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन है। इसमें कोई भी डोमेन का नीचे ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ये देखिए मैंगोमैन 01.mit, ये मैंगोमैन कोई ऑलरेडी बुक कर चुका होगा, अवेलेबल नहीं होगा। इन्होंने मैंगोमैन 01.mit बुक किया हुआ है। ठीक है, ये उनका डोमेन का ओनर है। तो आपके पास जो भी अगर आपको डोमेन मिंट करेंगे तो आगे सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आप अपने पास जो सबसे बड़ी जो इनकम आपके निकल के आने वाली है वो हमारे पास है डोमेन सेलिंग का। बहुत जल्द हम लोग अपने मार्केट प्लेस को लाइव करेंगे जहाँ पे आपको डोमेन सेलिंग का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो वहां पर जो भी आपने डोमेन मिंट किया होगा वहां पर आप उसको बिड लगा सकते हैं ऑप्शन में, और इसको आप डाल सकते हैं, तो वहां से डोमेन आपका सेल कर सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक प्रॉफिट है, और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आपके पास आप एक मल्टीपल अकाउंट्स अगर हैं आपने मैंगो ट्री में बनाया हुआ है तो डोमेन का नाम जरूर मिंट करिए। ठीक है, तो ये अपना पहला इकोसिस्टम था। अब चलता हूँ दूसरा हमारा था MangoSwap.com। सो रिफ्रेश करता हूँ पहले। मैंगो स्वैप ये हमारा डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे कि हम लोगों ने पैनकेक स्वैप देखा हुआ है, हम लोगों ने यूनिस्वैप देखा हुआ है, तो सेम उसी तरह से हमारा खुद का अपना मैंगो थीम पर डिपेंडेंट अपना बेस्ड
मैंगो स्वैप है जो कंप्लीट एक डिसेंट्रलाइज स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपके पास एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऑब्वियस सी बात है कि मैं आपको अपने इकोसिस्टम दिखा रहा हूं, तो इन सब में कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होगी, क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आप किसी बिल्ड में कल एग्जांपल दिया था कि अगर आप किसी बिल्डर से जाते हैं और उसके कुछ प्रॉपर्टीज आप उससे बाय करने जा रहे हैं, तो पहले हम उससे बारे में बात करते हैं कि तुमने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करके मार्केट में दिया है और कितना उसमें यूनिक फीचर थे और क्या उसकी स्पेशलिटी थी। या अगर हम लोग कोई एडवोकेट या लॉयर हायर करने जाते हैं, वकील को हम लोग बात करने जाते हैं अपने किसी केस के लिए, तो हम लोग पहले पता करते हैं कि उस वकील ने कितने सारे केस लड़े हैं, उसमें कितने जीते हैं, ताकि उसका मालूम चले कि उसका परसेंटेज, सक्सेस परसेंटेज या यूनिकनेस क्या है। अगर पहली बार हम कोई वकील को हम लोग पकड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं एडवोकेट से, और उसका हमारा पहला केस लड़ेगा, तो चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो सक्सेस हो। तो सेम उसी तरह से मैं आपको अपने वेब3 टीएलडी के प्रोजेक्ट के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको अपने 4 इकोसिस्टम के बारे में दिखा रहा हूं, जिनकी स्पेशल कुछ यूनिकनेस है, कुछ इनकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है। तो इससे जो लोग नए हैं अभी हमारे सिस्टम में, जो नए हमसे कनेक्ट हुए हैं, उन्हें मालूम चल पाएगा कि इनके पास ऑलरेडी 4 सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स हैं, तो जो इनका अगला प्रोजेक्ट वेब3 टीएलडी आया है वो भी हिट होगा। ठीक है, तो एक अपना ये मैंगो स्वैप है, ये स्वैपिंग प्लेटफॉर्म बहुत कॉमन है, बहुत सारे आप लोगों ने देखे होंगे, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स एड ऑन है जो अब तक मार्केट में किसी के पास आपको नहीं मिलेगा। वो है जीरो स्लिपेज फीस। आप कोई भी टोकन यहाँ पर अपना आते हैं, उसको स्लिपेज पर जो फीस है उस पर आपको जीरो फीस पे करनी है, कोई स्लिपेज आपको यहाँ पर नहीं पड़ने वाली। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। आपको ट्रेड नाउ पे क्लिक करना है। सपोज आपने क्लिक किया तो ऊपर यहाँ बीएनबी के पेयरिंग है, और नीचे अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ अपने एमएमआईटी का, ये अपने क्योंकि मैंगो थीम पर डिपेंडेंट अपना बेस्ड स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है, तो ऊपर बीएनबी नीचे एमएमआईटी ले लिया मैंने। अब यहाँ पर जो भी फीस आप यहाँ टोकन बीएनबी रखेंगे, जितना भी अमाउंट का आपको लेना है, यहाँ पे जो स्लीपेज टॉलरेंस है आप यहाँ देख सकते हैं, जो स्लीपेज टॉलरेंस है वो जीरो है, ये जीरो ही रहेगा। किसी टोकन में अगर किस टैक्स एल्गोरिथम अप्लाई है, तो आपको टैक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर एड ऑन करनी है, क्योंकि जिस टोकन में टैक्स एल्गोरिथम एड ऑन रहेगा, चाहे वो 3% हो, चाहे 5% हो, या 1% हो, उसमें आपको वो वैल्यू यहाँ पर एड ऑन जरूर करना है। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिया हुआ है। आपके पास जो भी मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें आपने ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क अपने इंस्टॉल किया होगा। उस पर जाकर ब्राउजर में आपको ओपन करना है, और ब्राउजर में ओपन करने के बाद आपको अपना यहाँ पर मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट पर क्लिक करके कनेक्ट करके उसको अप्रूव कर देना है। अप्रूव करने के बाद आपके वॉलेट इससे कनेक्ट हो जाएगा, तो जो भी टोकन की क्वांटिटी आपके उस वॉलेट में होगी, वो पर्टिकुलर आपको यहाँ पर जब आप टोकन को स्वैप करने जाएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर टोकन आपका बीएनबी हो या जो भी टोकन आप उसको पेयर में लेंगे, वो उसकी क्वांटिटी दिखाई देगी, और उसकी क्वांटिटी बाद फिर उसको आप उसको आप स्वैप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना एक सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है, ये जीरो स्लिपेज है। जो लोग यूजुअली अपने ट्रेडिंग करते रहते हैं या क्रिप्टो को ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करते रहते हैं, स्वैप करते रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्ट है, बहुत अच्छा उनके लिए अपने पास एक ऑप्शन है जिस पर अपने बहुत अच्छे फीस को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर के जब हम उसको स्वैप करते हैं, तो वहां पर हमको बहुत अच्छी खासी स्लिपेज फीस पे करनी होती है, कभी कभी 3.5%, 4%, 5% भी हमको स्लिपेज कभी कभी पे करना पड़ता है, और यहाँ पर वही ऑप्शन जीरो है। तो यह अपना एक बहुत ज्यादा रिवोल्यूशनरी अपना एक प्रोजेक्ट है मैंगो स्वैप। ठीक है, अब चलते हैं, अगला ऑप्शन हमारा है मैंगो टोकन। उसके लिए मैंने बेसिस स्कैन को ओपन किया हुआ है। बेसिस स्कैन पर जाकर के आप सर्च बॉक्स में एमएमआईटी एंटर करेंगे। मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। एमएमआईटी, अपने मैंगोमेंट को यहाँ पे सर्च किया तो एमएमआईटी पेज ओपन हो गया। यहाँ पर टोटल क्वांटिटी उनकी, उन टोकन चेन का नेम और टोकन की कैटेगरी क्या है, सब कुछ आपको यहाँ शो कर रही है। तो यहाँ पर जाकर के आप कंप्लीट इसके ट्रांजेक्शंस को देख सकते हैं, कब कब इसके ट्रांजेक्शंस हो रहे हैं, कितने इसके होल्डर्स हैं, इसके कॉन्ट्रैक्ट को देख सकते हैं। तो ये टोकन के बारे में आपको बताऊं स्पेशलिटी क्या है। ऑब्वियसली मैंने अभी पहले बोला कि अपने पास 4 प्रोजेक्ट हैं, चारों में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। तो ये सिर्फ एक मीम टोकन नहीं है, ये स्पेशलिटी अगर आप जानेंगे तो आपको यकीन होगा कि ये टोकन एक टोकन है जो लास्ट ईयर सिंगापुर के एक्सपो में, जून के 2022 के एक्सपो में, ये बेस्ट क्रिप्टो करेंसी डेब्यू अवार्ड पाया हुआ टोकन है। इस टोकन को बेस्ट क्रिप्टो करेंसी अवार्ड का अवार्ड मिला हुआ डेब्यू होने के लिए, और इस टोकन ने एक हमारे एयरड्रॉप में ऑलमोस्ट इनिशियल प्राइस से 80+ टाइम्स का प्रॉफिट जनरेट करके दिया हुआ है, जो कि डेक्स प्लेटफॉर्म पर हुआ था, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर हुआ था। तो इस टोकन की स्पेशलिटी हमारी ये है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक अचीवमेंट था। अब मैं इसको, ये हमारा प्ले स्टोर पर हमारा ये मैंगो स्वैप मैंगो वॉलेट अवेलेबल है। आप इसको डायरेक्टली एंड्रॉइड प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जैसे कि ट्रस्ट वॉलेट है उसी तरह से हमारा ये मैंगो वॉलेट है। मैंगो वॉलेट भी सेम इसी तरह से परफॉर्म करेगा। यहाँ पर इसका डेवलपर का नेम जरूर देख लीजिएगा इंस्टॉल करने से पहले कि एसवीजी टेक
के थ्रू ये डेवलप हमारा ये वॉलेट है, ठीक है। ये ऐसी कुछ पिक्चर्स है जो आपको शो कर रहा हूँ, ये भी हमारा कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। और इसको जब भी आप इंस्टॉल करेंगे तो इंस्टॉल करने पर आपको कुछ टोकन, MMID टोकन आपको कंपनी तरफ से गिफ्ट मिलता है। और जब भी आप इस किसी को शेयर करेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए वॉलेट, तो ये वॉलेट के इंस्टॉलेशन पर आपको कुछ रेफरल प्रोग्राम के तहत आपको कुछ टोकन मिलता है। और हमारे कंप्लीट एक मैंगो थीम पर जो डिपेंड हमारा जो ये इकोसिस्टम है, जब ये ग्रो करे पब्लिक इसमें इन्वॉल्व होगी तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो जो आपको फ्री में जो टोकन मिले इनकी भी बहुत अच्छी वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट उसका चार्ट है। देख सकते हैं आप। तो ये मैं आपको दिखा रहा था अपने 4 इकोसिस्टम के बारे में, जो मैं अभी आपको यहाँ पर शो कर रहा था। ये हमारे 4 इकोसिस्टम है, 4 हमारे प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलरेडी मार्केट में लाइव हैं। ब्लॉकचेन है, मैंगो स्कैन के नाम से, मैंगो स्वैप है, टोकन है और अपना वॉलेट है। इन चारों को मैंने फीचर आपको चारों की स्पेशलिटी बता दिया कि ये क्यों मार्केट में बूम करेंगे, क्यों हमारे पास ये इकोसिस्टम कंप्लीट ऑल लाइव है और क्या इसके पीछे का रीजन है कि क्यों ये इंप्रूव कर रहा है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो अपने उन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करने के लिए कि जो हमारे Web3 TLD से कनेक्टेड है। तो पहला हमारा Web3 TLD के अंदर हमारा एक डोमेन है .mmit नाम से, वो हमारा ऑलरेडी एक मार्केट में लाइव है और जिसके पास एक स्पेशल यूनिक फीचर है जो आपको इनकम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरा हम लोग लेके आने वाले मैंगो ब्राउजर जो Web3 ब्राउजर है, जैसे हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करते हैं। तो जितने भी हमारे पास ये अपने यूसेज हम लोग करते हैं डेटा सर्च करने के लिए, कोई भी हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं, तो उसके अलावा हट करके हम लोग अपना खुद का Web3 ब्राउजर लेके आ रहे हैं जो Web3 के सारे कंटेंट्स को आपको शो करेगा और Web3 के सारे फीचर्स को यहाँ पर आपका यूटिलाइज कर पाएंगे, ठीक है। तो बात करते हैं Web3 TLD डोमेन्स के बारे में। इसके लिए अब पहले आपको मैं कुछ कंपेयर करके दिखाऊंगा कि हमारे पास Web3 के बारे में बात कर रहे हैं तो Web3 से पहले Web1 और Web2 क्या है। जो मैंने आपको वीडियो प्ले किया, वो वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, लेकिन चूंकि स्लाइड है और स्लाइड में काफी लोग इसके स्क्रीनशॉट्स भी लेते हैं अपने लोगों को शेयर करने के लिए, तो मैं आपको दिखाता हूँ। Web1 में हम चीजों को बस हम फाइंड कर पाते थे, चूंकि वो स्टैटिक दौर था, स्टैटिक एक एरा था। हम सिर्फ स्टैटिक काइंड्स के पेजेस हम एक्सेस कर पाते थे, ओपन कर पाते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हमारे पास ग्राफिक्स का GUI का यूज नहीं हो रहा था। पहले जो हमारे पास जो इंटरफेस था वो CUI, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस था। बाद में वो ग्राफिकल यूजर बेस पर आ गया था। तो पहले सिर्फ कैरेक्टर्स पर डिपेंड था, तो हमारे पास स्टैटिक पेज खुलते थे। बाद में GUI यानी कि ग्राफिकल चीजें उसमें ओपन होने लगी, तो हमारे पास उसका प्रॉपर विजुअलाइजेशन का ऑप्शन आ गया, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपीरियंस नाम से दिया हुआ है, वर्ड यूज किया हुआ है। तो Web2 के अंतर्गत आपके यहाँ पर हम चीजों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस अच्छे से कर पाए, क्योंकि ये सोशल वेब था। जितने भी सोशल नेटवर्क साइट थी, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, गूगल प्लस हो, ऑर्कुट हो, XYZ इंस्टाग्राम या जो भी हम व्हाट्सएप जो इतनी भी चीजें हम यूज करते हैं, सब कुछ आपके Web2 में ही, इस दौर में ही लाइव हुई है, ठीक है। अब बात करें Web3 में डिफरेंट क्या होगा, तो Web3 हम चीजों को क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि क्रिएशंस के लिए हम लोग को जितने भी टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जितने भी हम लोग को इंटरफेस की रिक्वायरमेंट होती है, या हम लोग को किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब कुछ हमको ऑनलाइन हमारे ब्राउजर पर, Web3 ब्राउजर पर मिल जाएगा। चाहे हमें सर्वर की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे पास सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे पास ग्राफिक्स की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे कंटेंट की रिक्वायरमेंट हो, चाहे हमारे पास थीम्स और आइडियाज की रिक्वायरमेंट हो, सब कुछ हमारे पास Web3 ब्राउजर पर अवेलेबल होगा, तो हम चीजों को खुद क्रिएट कर पाएंगे। तो ये डिफरेंस होने वाला है Web3 के अंदर। थोड़ा सा और ज्यादा फोकस अगर हम थोड़ा सा चेंज कंपेयर करें 2 और 3 में, तो 2 में रीडिंग और राइटिंग कंटेंट का ऑप्शन अवेलेबल था, लेकिन 3 में हम क्रिएशंस का ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। तो जहां पर हम सिर्फ पढ़ और लिख पाते थे, अब हम चीजों को खुद बना पाएंगे 3 के अंदर। शायद ये सबसे ज्यादा बेनिफिशियल उनके लिए होने वाला जो एक डेवलपर है, मोड पर काम करते हैं, या जो लोग ऑनलाइन इनकम लेना चाहते हैं, या जो लोग पर्टिकुलर इस सेक्टर में उतर करके बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म रेडी करना चाहते हैं, तो उनके पास एक ऑप्शन है कि वो अपना खुद का एक Web3 डोमेन्स के अंदर या Web3 इस जनरेशन के अंदर अपना खुद का प्रोजेक्ट डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे टूल्स आपको इनबिल्ट प्रोवाइड हो जाएंगे इस सेक्टर के अंदर। तो ये कुछ अभी मैं जो बातें बता रहा था उसको मैं थोड़ा सा पिक्चर के थ्रू दिखाना चाहूंगा। Web1 में सिंपली विकिपीडिया जैसा नॉर्मल पेज हमारे पास ओपन होके आ गया, जिसको हम कंप्लीट एक पेज, स्टैटिक पेज की तरह देखते हैं। Web2 में हमारे पास बहुत सारे सोशल मीडिया साइट्स आ गई, जिसमें हम लोग को कंटेंट इनपुट कराने का ऑप्शन मिल गया, और जब हमने कंटेंट इनपुट कराया तो उस नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर ने उस कंटेंट को सेव भी किया, स्टोर किया अपने क्लाउड पर, अपने सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर। तो वहां से उसको फिर हमने पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट पर काम स्टार्ट कर दिया। हमको सोशल मीडिया का बेनिफिट मिलने लगा अपने अपने कंट्री के अकॉर्डिंग, जहां पर भी हम लोग जो चीजें अवेलेबल हैं। लेकिन Web3 में क्या है कि चूंकि इसमें ब्लॉकचेन का कनेक्शन है, ब्लॉकचेन पर बेस्ड है ये, तो यहाँ पर सारे फीचर हमको ब्लॉकचेन के मिलने वाले हैं, जो एक कंप्लीट एक Web3 का हमारे
रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये अपने पास एक पर्टिकुलर इमेज है जिसमें कि आप देख सकते हैं वेब 1 हमने सिर्फ रीड कर पाते थे, वेब 2 में रीड और राइट कर पाए, 3 में हमने एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इस तरह से पूरा एक कंपैरिजन तीनों चार्ट का एक पेज पे हमने लेकर आए हुए हैं कि वेब 1 को सिंपली वेब कहते थे, स्टैटिक वेब कहते थे, लेकिन वेब 2 में हम सोशल वेब कहने लगे क्योंकि सोशल मीडिया का यहाँ पर इन्फ्लुएंस आ गया, सोशल मीडिया यहाँ से बूम करने लगा। और आगे चल करके देखेंगे कि अपने जैसे जैसे जनरेशन चेंज होंगी तो हमारे पास और भी बहुत बड़े बड़े ऑप्शन यहाँ से आने वाले हैं। तो अब बात करते हैं कंप्लीट एक लास्ट में फाइनल कंक्लूजन का कि हम लोग जो अपना Web3 TLD.MIT जो लेकर आए हुए हैं उसका रोल क्या है और मार्केट में क्यों डिफरेंट है, हमारे लोग हमारे Web3 को क्यों प्रमोट करेंगे, क्यों इसको यूटिलाइज करेंगे ताकि हमारी वैल्यू इंक्रीज हो। तो सबसे पहली बात हम लोग कंपेयर करें मार्केट में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं उनके डोमेन्स की पर्टिकुलर एक लाइफ है। आपको 1 साल के 2 साल की या 3 साल की जो भी आप डोमेन बाय करेंगे आपको उसके बाद एक वहां पर ओनरशिप फीस पे करनी है, रिन्यूअल चार्जेस पे करना है। हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई भी रिन्यूअल चार्जेस नहीं है, कोई भी इसकी एनुअल फीस नहीं है, ओनरशिप आपके पास लाइफ टाइम रहने वाली है, इसलिए पब्लिक हमारे पास ज्यादा हमारा टोकन हमारा ये डोमेन यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास कोई गैस फीस अप्लाई है .MIT के अंदर, कोई भी आपको ट्रांजेक्शन पर गैस फीस नहीं पड़ेगी, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म पर जैसे बात करता हूँ मैं इथेरियम की या ENS की, इथेरियम नेम सर्विस की, तो वहां पर आपके पास ऑलमोस्ट $30 to $40 के आपको पर्टिकुलर गैस फीस पे करनी पड़ती है, जो कि हमारे पास कोई भी गैस फीस के नाम पर हम नल फीस लेते हैं, जीरो फीस लेते हैं। और सबसे बड़ी बात जो एक बिल्कुल यूनिक है, जो फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट है, हमारे प्लेटफॉर्म पर आप वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं जो किसी और ऑप्शन प्लेटफॉर्म पर ये चीजें अवेलेबल नहीं है। आप अपने खुद की एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और इवन सिर्फ वेबसाइट का डोमेन आपको मिंट नहीं करना है, बल्कि पूरी वेबसाइट बिल्डर भी मिलेगा जिसमें कि आपको AI बेस्ड टेम्पलेट्स मिलने वाले हैं। बस आपको अपना कंटेंट, अपना डेटा वहां पर इनपुट कराना है, अपना नाम और जो भी आपको ब्लॉग्स वहां पर कनेक्ट करना है वो डालना है। थीम आपको सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएगा जो AI बेस्ड थीम होगा, और वेबसाइट बिल्डर भी होगा, तो पूरे वो जितने पेज आप डेवलप करना चाहते हैं पूरा बिल्डर वहां पर होगा, तो वो पूरा डेवलप करके आपको देंगे। तो इसके लिए बाकी हम बात करें दूसरे प्लेटफॉर्म पर, तो वहां पर जाकर के आपको पर्टिकुलर एक वेबसाइट डेवलपर को हायर करना पड़ता है, उसके पास अपना डोमेन का कोई क्रेडेंशियल शेयर करना पड़ता है, फिर उसको हम कुछ डेवलपर फीस पे करते हैं, फिर उसको हम डोमेन का रिन्यूअल चार्ज भी पे करते हैं। फिर अगर वो हमारी जो दो साइट है वो अगर हमारी प्रैक्टिकल लाइफ के ऊपर डिपेंड है, यानी ब्लॉगिंग या यूट्यूब पे वीडियोस पर डिपेंडेंट है, तो डेली हम जो भी एक्टिविटी करते हैं हमको अपने डेवलपर को देना पड़ता है, डेवलपर वहां से उसको अपडेट करता है जिसकी वो अलग से फीस AMC चार्जेस लेता है। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यहाँ पर आपको कंप्लीट एक वेबसाइट बिल्डर मिल जाएगा जिसमें आपको कोई भी डेवलपर हायर नहीं करना होगा। अगर आपको अपनी वेबसाइट बिल्कुल डायनेमिक लेवल की, डिफरेंट लेवल की क्रिएट करनी है तभी आपको किसी एक्स्ट्रा डेवलपर की रिक्वायरमेंट होगी, अदरवाइज कोई भी आपकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और जो सबसे बड़ा पॉइंट हमारे पास जो अवेलेबल है वो है इनकम अपॉर्चुनिटी, जो कि यूनिक इनकम अपॉर्चुनिटी है। ये ऑप्शन इस समय मार्केट में किसी के पास नहीं है। मैं अगेन यूज करूंगा, फर्स्ट टाइम इन सेगमेंट हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप डोमेन तो यूज करेंगे, लेकिन डोमेन को अगर प्रमोट करेंगे, डोमेन के फीचर्स को आप किसी को इन्वॉल्व करेंगे, किसी को प्रमोट करेंगे, तो डोमेन प्रमोशन पर भी आपको बहुत अच्छी इनकम आने वाली है, जो कि दो टाइप से इनकम आएगी, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होगी जो वर्किंग इनकम होगी, जब आप प्रमोट करेंगे तो वहां पर आपको कुछ रेफरल्स, आपको इन्फ्लेशन प्रोग्राम के तहत कुछ आपको इनकम आएगी। और पैसिव इनकम वो होगी कि जितने भी लोग इस डोमेन को बस बाय करके छोड़ देंगे, डोमेन का यूज यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन डोमेन होल्ड करने पर भी आपको बहुत अच्छी पैसिव इनकम, नॉन वर्किंग इनकम आएगी, जो कि हमारे कंप्लीट चार्ट का 50% होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं। तो ये आज का सेशन हमने देखा, इसमें एक वीडियो के थ्रू हमने कुछ देखा हुआ, कुछ कंटेंट समझा। मैं ट्राई करूंगा कुछ और नए कंटेंट, कुछ नए वीडियोस को डेवलप करके हम आपको दिखाएं, जाकि बेस्ट ऑफ द बेस्ट तरीके से आपको हम लोग समझा पाएंगे Web3 और TLD के बारे में। क्योंकि आप कहीं पर भी जाएंगे तो अपने प्रोजेक्ट को जब प्रमोट करेंगे तो ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में अब तक किसी के पास नहीं है, किसी ने अब तक इसको बारे में समझा नहीं है। तो क्वेश्चंस ज्यादा लोग पूछेंगे, लेकिन अगर प्रॉपर आपके पास कंटेंट का एक आइडिया रहेगा, डिजाइन आपने समझ लिया होगा कैसे ये काम करने वाला है, इसका वर्किंग पैटर्न क्या है, बहुत इजीली तरीके से फिर इसको लोगों को आप प्रमोट कर पाएंगे, समझा पाएंगे। तो बहुत जल्द मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम लोग अगले कुछ नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, नमस्कार।